नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो कागजों से ज्यादा चुप्पियों के बीच दबी हुई सच्चाई की तलाश कर रही है। बात एक ऐसे आदेश की है, एक सरकारी आदेश की, चुनाव आयोग के आदेश की। 2003 में बिहार में SIR विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया हुई थी। 22 साल बाद 2025 में चुनाव आयोग वही प्रक्रिया फिर से दोहरा रहा है। एक RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने चुनाव आयोग से 2003 के उस आदेश की प्रति मांगी। अब देखिए लोकतंत्र का कमाल। आयोग ने कहा, हम आपको 2003 का नहीं दे सकते पर 2025 का ले लीजिए। जैसे कोई कहे आपको पुरानी तस्वीर चाहिए, नहीं मिलेगी, नई फोटो देखिए, वही बात मानी जाएगी। 2003 का आदेश न आयोग की वेबसाइट पर है न आर्काइव में है, मगर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हल्फनामे में उसका हवाला दिया गया है। पर क्या सिर्फ हवाला ही काफी है? आयोग कहता है कि आदेश था मगर दिखा नहीं सकते। सवाल उठता है, अगर आदेश था तो अब कहां है, और अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका हवाला क्यों दिया गया? हल्फनामे में यह भी कहा गया कि उस वक्त सिर्फ 4 दस्तावेज मांगे गए थे, जैसे नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और अब 11 दस्तावेज। गणना बड़ी है लेकिन भरोसा घटा है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग अब मतदाता होने की पात्रता को कागजों की दीवारों के पीछे छिपा रहा है? और सबसे दिलचस्प बात ये, आयोग ने कहा कि 2025 में जो राष्ट्रीय स्तर पर SIR की प्रक्रिया शुरू की गई उसके पीछे कोई स्वतंत्र मूल्यांकन हुआ था। जब RTI में उस मूल्यांकन की प्रति मांगी गई तो आयोग कहा, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मतलब फैसला हुआ, लेकिन किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कोई नहीं जानता, आयोग भी नहीं जानता। बात यहीं खत्म नहीं होती। आयोग कहता है कि इस तरह की प्रक्रिया पहले भी हुई थी, जैसे 2003 में बिहार में, मगर आज जब वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है तो पुरानी प्रक्रिया का कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें फैसले तो लिए जाते हैं मगर फैसलों के दस्तावेज खो जाते हैं या छुपा दिए जाते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, 2003 में भी SIR जुलाई में ही हुआ था, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि तब चुनाव 2 साल बाद थे और आज 3 महीने के अंदर। आपको याद दिला दें कि चुनाव आयोग सिर्फ एक संस्था नहीं, यह भरोसे का प्रतीक है। लेकिन जब वही आयोग जवाब देने से बचे तो सवाल उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो पत्रकारिता चुप नहीं रह सकती। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतदाता सूची को पूरी पारदर्शिता से चला रहा है? क्या गहन पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकों से उसकी नागरिकता का सबूत दोबारा मांगा जा रहा है? क्या आयोग दस्तावेजों को छुपा रहा है, या फिर वो दस्तावेज ही नहीं बचे? आप सोचिए, सवाल पूछिए, और अगर जवाब न मिले तो और जोर से पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है, जवाबों से चलता है। मैं उपेंद्र यादव आपसे विदा लेता हूं। जरा सोचिएगा, क्या आप इस देश के वोटर हैं, और क्या कल कोई आपके ही दस्तावेज पर सवाल तो नहीं उठाने वाला है?